गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5.9 के प्रश्न नंबर 17 से अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, यदि x बराबर a, ब्रैकेट में दिया गया है cos t प्लस t sin t, और y बराबर a, ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t, ये इतना दिया गया है। तो कह रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहां से मान निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ पे x और y के मान दिए गए हैं, जो कि प्राचल रूप में दिए गए हैं। अर्थात देखें, हम यहाँ पे पहले अलग अलग अवकलन करेंगे। तो दिया गया x बराबर a, ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t, यहाँ पे इतना दिया गया है। इसका हम x t के सापेक्ष अवकलन करें तो यहाँ से आ जाएगा dx बटे dt बराबर आ जाएगा a, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया cos t, और cos t का t के सापेक्ष समाकलन करें अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin t, प्लस यहाँ पे देखें तो दिया गया t इंटू साइन टी। तो यहाँ पे दो फलन दिए गए हैं, t को प्रथम फलन मान ले, sin t को द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन t इंटू द्वितीय का अवकलन, तो sin t का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos t, प्लस द्वितीय फलन यानी कि sin t इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहां से मान प्राप्त हुआ dx बटे dt बराबर a, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का sin t प्लस t cos t, और यहाँ पे इसका जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा sin t। तो यहाँ पे ये मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे sin t से sin t कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा dx बटे dt बराबर a t cos t। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। फिर दिया गया था यहाँ पे y बराबर a, ब्रैकेट में sin t प्लस नहीं t माइनस sin t माइनस t cos t, यहाँ पे ये इतना दिया गया था। इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा dy अपॉन dt बराबर a। यहाँ पे आ जाएगा, अब इसका हम अवकलन करेंगे तो sin t का अवकलन हो जाएगा cos t माइनस, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर से दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन t है, दूसरा फंक्शन cos t है। तो प्रथम फलन यानी कि t इंटू cos t का जब अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस sin t। तो यहाँ पे इंटू होगा t के साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा sin t। ऐसे हमने इसको रख लिया। फिर इसके बाद प्लस द्वितीय फलन, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा cos t इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि t का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा dy अपॉन dt बराबर a, ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे cos t। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा दें तो प्लस का t sin t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया गया था। तो इस माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। इस माइनस चिन्ह का आगे गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का cos t। तो यहाँ पे ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर cos t से cos t कट जाएगा, अर्थात यहाँ से मान निकल आएगा dy अपॉन dt बराबर यहाँ से प्राप्त होगा at sin t। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकाले dy अपॉन dx का मान। तो dy समीकरण 2 में दिया गया है और dx समीकरण 1 में दिया गया था, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 का भाग करने पर। अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर यहाँ पे आ जाएगा a t sin t
अपान ए टी, और dx बटे dt का मान निकला था at cos t, तो at इंटू cos t, यहाँ पे इतना ये मान निकल आएगा। तो यहाँ से dt से dt कट जाएगा, at से at कट जाएगा, तो यहाँ से मान निकल आएगा dy अपान dx बराबर sin t बटे cos t, ये बन जाएगा tan t। अब प्राप्त यहाँ पे मान इतना प्राप्त हो गया, तो अब हम यहाँ पे पुनः इसका अवकलन करेंगे। तो अब इनका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो यदि हम इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर tan t का जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू, अभी हम t का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा dt अपान dx। तो अब हम यहाँ पे dt अपान dx का मान निकाल के रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर। अगर हम समीकरण 1 में देखें तो यहाँ पे मान निकाला गया था dx बटे dt का, तो अब dx बटे dt का यहाँ पे मान रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर t इंटू, यहाँ पे दिया dt अपन, अर्थात इसका मान उल्टा करके हमें रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान, यहाँ पे हो जाएगा a t और cos t, यहाँ पे इतना मान प्राप्त हो जाएगा। अर्थात इसको हम और हल करेंगे, ये cos t ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा sec t, और इसके साथ गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा sec क्यूब t अपान a t, ये मान प्राप्त हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का। प्रश्न नंबर 18 दिया गया, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दिया गया नोट कर लें, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब, तो यदि हम इसे तोड़ दें तो यहां से आ जाएगा एफ एक्स बराबर, यहां पे मिलेगा माइनस एक्स का क्यूब, और यहां पे मिल जाएगा प्लस एक्स का क्यूब। तो जब हम x का मान 0 से छोटा लेंगे, यानी कि x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा लेंगे, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या, तो जब ऋणात्मक संख्या हम मान के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे मान प्लस आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे माइनस रहेगा। जब x का मान 0 से बड़ा लेंगे तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो इस तरह से फंक्शन टूट जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि f डबल डैश का अस्तित्व है, साथ में इसे ज्ञात भी कीजिए। तो जब x लेस देन 0 तो एफ एक्स बराबर, यहाँ पे दिया गया है माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब। यदि हम इसका अवकलन कर दें तो आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, पहली बार अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x की पावर 2। जब हम इसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर का अवकलन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, अर्थात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस 6x। तो यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ पे x का कुछ भी मान ले ले, 0 1 2 3 या ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी एक रियल वैल्यू आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। फिर सेकंड पार्ट इसी का लेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहाँ पे जो एफ एक्स होगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब। अब इसी तरह से इसका भी हम अवकलन कर दें तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, तो पहले एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर दोबारा इसका अवकलन कर दें तो आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x। तो यहाँ पे भी देखेंगे कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो रियल वैल्यू निकलेगी, अतः हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। और कह रहा था इसे ज्ञात भी कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर, यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस 6x और प्लस का 6x। तो माइनस 6x था 0 x लेस देन 0 के लिए, और 6x प्लस का मिला था x ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए।
प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए d अपान डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1 है। तो देखें, तो यहाँ पे दिया गया है d अपान डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा दिखाना है, इसलिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए। अब इसका हम यदि लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो यहाँ पे दिया गया है d अपान डी एक्स एक्स की पावर n है और n का मान हमें 1 रखना है, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब यदि हम इसका अवकलन कर दें, अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है d अपान डी एक्स केवल x, और x का अवकलन हम जानते हैं कि 1 होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड यहाँ पे दिया गया है n x की पावर n माइनस 1, n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा x की पावर 1 माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। और हम जानते हैं किसी भी चर या अचर की पावर में अगर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 होता है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1, अर्थात आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर है, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए दिया कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए दिया कथन सत्य है। अब आगे लिखेंगे, अतः n बराबर k के लिए दिया कथन सत्य है, दिया कथन सत्य है। तो यदि n बराबर k के लिए दिया कथन सत्य है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं d अपान डी एक्स एक्स की पावर k बराबर k x की पावर k माइनस 1। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें दिखाना है, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए जब हम n बराबर k प्लस 1 लेंगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा d अपान डी एक्स, d अपान डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1। तो अब हमें इसका अवकलन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपान डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड, d अपान डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1। अब यहाँ पे फंक्शन जो है इनटू के रूप में लिखा है तो इसे हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं d अपान डी एक्स एक्स की पावर k इंटू एक्स की पावर 1। और अब हम यहाँ पे गुणन का नियम लगा सकते हैं, तो अवकलन का सूत्र होता है प्रथम फलन अर्थात x की पावर k इंटू द्वितीय का अवकलन अर्थात d अपान डी एक्स एक्स की पावर 1 प्लस द्वितीय फलन अर्थात x की पावर 1 इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि d अपान डी एक्स एक्स की पावर k। तो यहाँ पे हम अगर मान रखें तो पहला फंक्शन दिया गया था x की पावर k इंटू एक्स की पावर 1 का यदि अवकलन करें अर्थात केवल x का अवकलन करें तो हमें पता है कि 1 आ जाएगा, प्लस आगे दिया गया है x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर k का अवकलन, x की पावर k का अवकलन हम समीकरण 1 से कर सकते हैं, तो x की पावर k का अवकलन समीकरण 1 में है k x की पावर k माइनस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर k प्लस ये x की पावर 1 है और ये x की पावर k माइनस 1 है। यदि दोनों को हम हल कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू एक्स की पावर k। अब इन दोनों से हम x की पावर k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर k और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस k
इतना, और इसी को चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं k+1 इंटू एक्स की पावर k। अब इसका हम राइट हैंड साइड अगर निकालें तो राइट हैंड साइड दिया गया था n x की पावर n-1, अर्थात इस पे हम n के स्थान पे हमें रखना है k+1, तो आ जाएगा k+1 और x की पावर k+1 -1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा k+1 x की पावर k। अब हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान, दोनों का मान एक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धन पूर्णांक n के लिए दिया गया कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए। जैसा कि दिया गया है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस बी बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसका अवकलन करके cos के योगफल का सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो a और b दिए गए हैं ये चर फलन है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करें तो प्राप्त होगा sin a प्लस बी का अवकलन cos a प्लस बी इंटू, अब यहाँ पे इनके जो कोण दिए गए थे a प्लस बी, इनका हमें अवकलन करना है। तो a का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dA अपान dx प्लस b का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dB अपान dx बराबर। अब यदि हम इधर sin a इंटू cos b में अवकलन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, अर्थात यहाँ पे लगेगा गुणनफल का अवकलन। तो प्रथम फलन यानी कि sin a इंटू द्वितीय का अवकलन, तो cos b का अवकलन करेंगे तो cos b का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin b इंटू, अभी हम b का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dB अपान dx प्लस द्वितीय फलन यानी कि cos b इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि sin a का अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a इंटू, अभी a का अवकलन हमें करना है तो a का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dA अपान dx प्लस, अब हम cos a इंटू sin b में सूत्र लगाएंगे तो cos a प्रथम फलन, तो यहाँ पे आ जाएगा cos a इंटू द्वितीय का अवकलन, तो sin b का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा cos b इंटू dB अपान dx प्लस द्वितीय फलन अर्थात sin b इंटू प्रथम का अवकलन अर्थात cos a का अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin a इंटू dA अपान dx
तो यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस बी इंटू डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स बराबर। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इनका एक साथ अगर गुणा करा के लिखें तो यहां से प्राप्त होगा माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी इंटू डी बी अपान डी एक्स। तो यहां पे इतना प्राप्त हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा cos ए cos बी इंटू डी ए अपान डी एक्स प्लस इसी तरह से यहां पे भी प्राप्त हो जाएगा cos ए cos बी, यहां पे प्राप्त होगा डी बी अपान डी एक्स माइनस यहां पे आ जाएगा साइन ए साइन बी इंटू डी ए अपान डी एक्स। तो इनमें इतना प्राप्त हो जाएगा। अब या तो हम यहाँ पे डी ए अपान डी एक्स वाले साथ में लिख लें या फिर हम यहाँ पे साइन ए साइन बी वाले साथ में लिख लें। दो में एक काम करना है तो यहाँ पे जो साइन ए साइन बी हैं उनको हम साथ में लिख रहे हैं और cos ए cos बी, तो इस पे और इस वाले में cos ए cos बी कॉमन ले लें तो यहां से आ जाएगा cos ए cos बी। जब कॉमन लेंगे तो पहले फंक्शन में मिलेगा डी ए अपान डी एक्स प्लस दूसरे मिलेगा डी बी अपान डी एक्स। फिर इसके बाद जो साइन वाला फंक्शन ये बचा और ये लास्ट वाला बचा है, इससे हम कॉमन ले लें माइनस का साइन ए और साइन बी। अगर इतना हम कॉमन ले सकते हैं तो इस पे बचेगा डी बी अपान डी एक्स प्लस इस पे आ जाएगा डी ए अपान डी एक्स। तो यहां पे इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगर देखेंगे तो इस पार्ट में और इस पार्ट में डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स दिया गया है, तो पुनः हम इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स। यदि कॉमन ले लें तो यहां पे आ जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर इतना प्राप्त हो जाएगा और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था उसको भी यदि हम आगे नोट कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा cos ए प्लस बी बराबर cos ए प्लस बी इंटू यहाँ पे आ जाएगा डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डी ए अपान डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स दोनों तरफ दिया गया है तो ये दोनों से कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा cos ए प्लस बी बराबर cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि कोसाइन का सूत्र है और यही हमें सिद्ध करना था।